वेलकम टू द CSR यूनिवर्स। और आज हम आपको एक बहुत विशेष अतिथि से मिलाने वाले हैं, मिस्टर विमलेंदु झा, जिनका एक संस्थान है, NGO है, वो ड्राइव करते हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर काम करते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके काम के विषय में। इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स ने उनके काम को कैसे सपोर्ट किया है और उस काम से कितना प्रभाव इन्होंने डाला है बच्चों के अवेयरनेस पे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इश्यूज। सो स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विमलेंदु जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो आपकी जर्नी रही है वो कितने दिनों से आप इन इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों पे, और खासकर करते क्या हैं आप? स्वेच्छा की शुरुआत लगभग 24 वर्ष पहले हुई। सबसे पहले हम यमुना के मुद्दे पे काम करते थे। यमुना जो दिल्ली की एक मुख्य नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है, उसके ऊपर हमारा काम शुरू हुआ था। और और पिछले 24 वर्षों से पर्यावरण के जो बाकी आयाम है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वेस्ट के इश्यूज हो, इन सारे मुद्दों पे काम करते हैं। और इन सारे मुद्दों पे काम करने के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो हमारे किरदार हैं, जो जो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं, और खासकर यूथ और चिल्ड्रन, उनके साथ हम भागीदारी कैसे स्थापित करें, कैसे उनको हम एक तो अवेयर करें इन मुद्दों के बारे में कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे हमारी समझ बनानी आवश्यक है। और साथ ही साथ समझ से सिर्फ नहीं होगा जब तक हम एक्ट ना करें। तो सॉलिसिटिंग एक्शन इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर वर्क फॉर लास्ट 20 years that we've been working with young people, with thousands of young people in different parts of the country. दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा काम है हमारा, लेकिन देश के अलग कोनों में, चाहे वो शिक्षक वर्ग हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे कॉर्पोरेट्स हों, चाहे सरकारें हों, उनके साथ हमारा काम पर्यावरण के मुद्दों पर और सिटीजनशिप, नागरिकता और पर्यावरण का जो संबंध है, उसके ऊपर हमारा रहा है पिछले 24 वर्षों से। बहुत खूब। तो जब स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं तो क्या काम करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं काम करना, और कैसे मेज़र करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस में, और हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल इश्यूज, कैसे आप उनको समझते हैं? जैसे मैंने कहा, स्कूल के बच्चों के साथ सबसे पहले पर्यावरण का बोध होना, पर्यावरण के बारे में जानकारी होना, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनको, वो कितने अलार्मिंग हैं, कितने अर्जेंट हैं, उसकी समझ बनानी बहुत आवश्यक है। कि वायु प्रदूषण अगर हो रहा है, या जल प्रदूषण हो रहा है, या नदियों का क्या महत्व है, या अचानक अगर बारिश होती है तो उसके कारण क्या है। तो एक है ज्ञान पर्यावरण का, और दूसरा है एक्शन। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इन मुद्दों पे हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल एक्शन हो इन मुद्दों पे, तब तक जो है चेंज नहीं आएगा। तो हम यंग लोगों के साथ सबसे पहले समझ तो बनाने की कोशिश करते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं कि वो कैसे इन मुद्दों पर एक इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लाइफस्टाइल लेवल पे एक निर्णायक कोई कदम उठा पाएं, और साथ ही साथ एक सामाजिक लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे किस तरह का वो एंगेजमेंट तैयार कर पाएं। क्योंकि ये भविष्य है। भविष्य एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पे हमारा जो यंग जनरेशन है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या स्कूल नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं, वो भी उन सबों को जागरूकता के साथ साथ एक्शन, और साथ ही साथ एक समाज की संरचना करना जिसमें हम क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे सिर्फ बात और कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बल्कि उसको असल में सामने से उसको लड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन फोकस है, और साथ ही साथ ईच इंडिविजुअल बीइंग एजेंट ऑफ चेंज, दैट्स द मेन फिलॉसफी बिहाइंड आवर वर्क। दैट हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक कक्षा, हर एक समाज जो है, अगर परिवर्तन करने की कोशिश करे तो परिवर्तन ला सकता है। और वही हमने देखा है कि इक्विटी के पार्टनरशिप से भी पिछले 2 वर्षों से हमने हजारों बच्चों के साथ, दर्जनों स्कूलों के साथ काम किया है, और उसमें हमने परिवर्तन देखा है। बच्चों की सोच में परिवर्तन, उनके लिए एनवायरमेंटल इश्यूज को प्रायोरिटाइज करना, कि क्यों पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ वो कदम उठाना। तो बच्चों ने, जैसे फॉर एग्जांपल, विद्यालयों में, स्कूलों में बटरफ्लाई गार्डन्स बनाए हैं, कंपोस्टिंग पिट्स बनाए हैं, कि असल में सोल्यूशन अवेलेबल है और सोल्यूशन पॉसिबल है, और हम सब लोग उस सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स ने हमें वो सहायता दे करके, वो सपोर्ट दे करके, वो एक क्या कहते हैं, एक पुश दे करके हमें एनेबल किया है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ और
बाकी समाज के जो जो किरदार हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं, वो परिवार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, वो समाज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जी। तो आपने बताया कि बच्चे सेंटर में हैं, जो सेंटर ऑफ चेंज जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके सेंटर में बच्चे हैं ना। बच्चों से लेकर जो डिफरेंट सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, या उनके पेरेंट्स रहे, या उनके अगल बगल पास पड़ोस के लोग रहे, तो बच्चों के द्वारा आप क्या मैसेज देते हैं, और क्या कुछ विजिबल चेंज आपको नज़र आता है जब आप मैसेज देते हैं ये? तो देखिए, विकास के काम में एक फिलॉसफी है कि टारगेट ऑफ चेंज शुड बिकम व्हीकल ऑफ चेंज। तो जो बच्चा, जो छात्र या छात्रा हमारी टारगेट है, जिसके साथ हम काम करते हैं, आज वो हमारी टारगेट है हमारे प्रयासों की, लेकिन कल वो व्हीकल है। कल वही जो है हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जब वो बड़े होंगे, अभी और साथ में फ्यूचर में भी वो व्हीकल बनेंगे। तो हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि हम टारगेट ऑफ चेंज को कैसे एक सस्टेनेबल व्हीकल ऑफ चेंज बनाएं, और कैसे इसको एक मूवमेंट बनाएं। बहुत आवश्यक है ये समझ बनाना कि सिर्फ 5 लोग या 50 लोग या 500 लोगों के परिवर्तन वाली सोच रखने से परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक कि एक सामाजिक व्यवस्था पर्यावरण के मुद्दों पे नहीं बनेगी, जब तक कि इसको एक अर्जेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव ज़रूरत नहीं समझेंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और उस मामले में मुझे लगता है कि एक्विटी केपी पार्टनर्स, नॉलेज पार्टनर्स की जो सोच है, की जो प्रायोरिटी है और एनवायरमेंटल फोकस है, और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना, ये इस पूरे के पूरे चीज़ को एक अलग लेवल पे एक सपोर्ट देता है, और एक अच्छे क्लाइमेट और एक अच्छे प्लैनेट की परिकल्पना करता है। जी जी। तो जो फ्यूचर जनरेशन की हम बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि उनके लिए अच्छा जो प्लानट बनाना है हमें ना। बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, नेट जीरो टारगेट्स हैं। कई सारे जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं नेट जीरो के ना। आपको एज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आप किस तरह देखते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का क्या रोल देखते हैं, और कहाँ पे आपको लगता है कि देयर इज़ अ scope of improvement also? See, NGOs can't replace the government, nor can the corporates replace the government. At the end of the day, the work that has to be done by the government will have to be done by the government. We can only complement the efforts made by the government in some way. And therefore, I think that if you're actually aiming to be net zero by 2075, or for that matter, forget net zero, many other targets that we've actually set for ourselves as a country, as a society, as a nation, as a mohalla, as a city, that can only be achieved if every stakeholder, citizenry included, government, of course, at the top, and corporates being a very, very important pillar for this work, unless and until all the stakeholders engage themselves, understand their role, their ownership of change over these issues, we will not be able to drive that change. So I think it's a collective responsibility and collective effort of every stakeholder, including the corporates, including the government, including citizenry and institutions of citizenry and civil society groups. That's when the change is possible, and that's when the change will happen. And we see the impact through, there's a saying called small is beautiful. And that's what we see through the kind of projects that's actually supported by Equity and many other corporates. That when you look at that change that you bring in the life of that 5 families in a particular village, or perhaps 50 students in a particular classroom, or a small piece of forest that you've regenerated in a barren piece of land, that change is beautiful. And we want many of those small is beautiful stories through the support of organizations like Equity and many others. Thank you for sharing these insights, Vimlendu ji, and sharing it very passionately also. So, ये थे विमलेंदु जी, जो स्वेच्छा संस्थान चलाते हैं और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करते हैं। रिसेंटली लास्ट कुछ समय से इनको 2 वर्षों से इक्विटी नॉलेज पार्टनर से सहायता मिल रही है डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों के साथ काम करने के लिए, जो इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे काम करते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत, और इसी तरह की नए लोगों के साथ जो सोशल चेंज पे काम कर रहे हैं, विल कीप ब्रिंगिंग देम टुगेदर on the CSR universe to inspire you. Thank you.